हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। तो हमारी मैथ्स की रिवीजन सीरीज़ चल रही है। उम्मीद है आप सब उन वीडियोस को देख रहे होंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 6वें चैप्टर का जो है वो रिवीजन के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में आते हैं। पूरी बुक में से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसी चैप्टर से एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इनके ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या बनाना है। तो देखिए, इसमें अगर हमको किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो उसके लोकेशन को हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे दीवार में एक छिपकली चलती है। ये छिपकली पहले यहाँ थी, थोड़ी देर के बाद ये छिपकली यहाँ पे आ गई। ये तो पहले इसका पोजीशन क्या था, बाद में इसका पोजीशन क्या हो गया। इसको दिखाने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी बना सकते हैं इस तरह से। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि ये इधर की डायरेक्शन जो होती है ये पॉजिटिव एक्स होती है, इधर की डायरेक्शन निगेटिव एक्स, ऊपर वाली जो है पॉजिटिव वाई और नीचे वाली निगेटिव वाई होती है। बीच में जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा अगर अभी तक आप इसको नहीं पढ़े हैं। ये ओरिजिन हो गया। अब एक चीज़ इसमें पक्की है कि ओरिजिन से जब भी आप इस तरफ जाएंगे नापते हुए तो ये सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे, पॉजिटिव। और ओरिजिन से जब आप इस तरफ आएंगे नापते हुए तो ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। इसी तरह से ओरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ मेज़र करते हुए जाएंगे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई बोला जाएगा। और ओरिजिन से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव माने जाएंगे। अब सपोज ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का हमको कुछ एड्रेस बताना है, इस पॉइंट का हमको कुछ एड्रेस बताना है। तो कैसे बताएंगे, जैसे समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बस समझाने के लिए बहुत नज़दीक नज़दीक मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखिए। इधर देख लेते हैं अपन 1, 2, 3, 4, ये हम 5 मान ले रहे हैं इसके सामने वाली लाइन ऐसे। 6, 7, 8, 9, इसको हम 10 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके सामने जो लाइन ऐसे आ रही है ये समझाने के लिए, अदरवाइज ये ग्राफ में ज़्यादा क्लियर कट समझ में आता। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़, इस पॉइंट को देखिए ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है, एक्स। ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन की तरफ ये वाली पॉइंट कितनी हटी हुई है, तो आंसर है 1, 2, 3, 4। ये वाली लाइन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जो इस पॉइंट से होकर के 4 से गुजरती है। इस लाइन को थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा सोच के देखो। इस लाइन में जितने पॉइंट आते हैं वो सब के सब पॉइंट इस वाई एक्सिस से यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पर हैं, यानी यहाँ से ये ऐसे कितने डिस्टेंस पर ऐसे हटे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से 4 डिस्टेंस पर हटे हुए हैं, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो इस लाइन में जितने पॉइंट आएंगे सब के सब इस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होंगे, 4। इसलिए इस लाइन में ये वाला पॉइंट भी माना जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि हमारे इस वाई एक्सिस से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन की तरफ, एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो बोलेंगे 4। ये हमने लिख दिया उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसी तरह से इस एक्स एक्सिस से ये कितनी ऊंचाई पर है, यानी इस तरह जब हम डिस्टेंस नापते हैं यहाँ से ऐसे ये ऊपर की तरफ, ये तो कितने ऊंचाई पर है ये। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसको मार्क करके लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, समझाने के लिए 5। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 5। ये है वाई वाली, तो ये वाई वाली क्वांटिटी होगी। पहले हम हमेशा एक्स वाली क्वांटिटी लिखते हैं। जैसे ए का एड्रेस हमने कैसे बताया, आंसर है पहले हमने एक्स वाले डिस्टेंस को लिखा, एक्स डायरेक्शन की तरफ के डिस्टेंस को। उसके बाद हमने वाई डायरेक्शन की तरफ के डिस्टेंस को लिखा कॉमा लगा के। ठीक है, ये जो पहला लेटर अपन लिखते हैं पहला, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक, और दूसरा वाला जो वाई हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों मिला करके ये कहलाते हैं को ऑर्डिनेट, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। सिमिलरली इसका भी आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। इसका एड्रेस होगा 13 और कॉमा क्या, ये 10।
तो हमेशा याद रखिए पहले x वाले डिस्टेंस को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है y वाले को लिख देते हैं। ये कोऑर्डिनेट बताने का तरीका हो गया। ज़्यादा डिटेल यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो वैसे ही खाली इंट्रोडक्शन में ही 1 घंटे की बन जाएगी। तो हमको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब इधर देखिए, जैसे सपोज पॉइंट को लोकेट करना तो आप सीख गए। अब इसमें हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इन 4 कोऑर्डिनेट में ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा x होता है, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, इसको बोलते हैं दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। और हम ऐसे घूम के ऐसे आते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं ऐसे, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अब इसमें देखिए, ये हमारा पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, तो ये वाली सारे मेज़रमेंट पॉजिटिव होती हैं और ऊपर की तरफ भी सारे मेज़रमेंट पॉजिटिव होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं। इधर की x को हम कैसे नापते हैं, यहाँ देखिए निगेटिव x होता है, तो ये सारे मेज़रमेंट हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर x कैसा होता है, निगेटिव, और इसमें y ऊपर की तरफ ही आता है, ये वाला हिस्सा x और y इसके बीच ही बना हुआ है। तो x तो निगेटिव हो गया, लेकिन y कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब भी x निगेटिव y पॉजिटिव हो तो हम समझ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसी तरह से तीसरे क्वाड्रेंट को देखो, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनता है, ये हमारा निगेटिव x होता है और ये हमारा निगेटिव y होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट कौन से 2 लाइन के बीच बना है, निगेटिव x निगेटिव y। तो इस क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। तो आप समझ जाइएगा, जब भी x और y की वैल्यू निगेटिव होगी दोनों, तो किस क्वाड्रेंट में फंस रही होगी, तीसरे। सिमिलरली यहाँ देखिए, x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, निगेटिव। ये दोनों लाइन के बीच में यही एरिया आता है, तो इसमें x कैसा होता है, पॉजिटिव, y कैसा होता है, निगेटिव। तो जब भी x पॉजिटिव हो, y निगेटिव हो, तो हम किस क्वाड्रेंट में हो रहे होते हैं उस समय, चौथे क्वाड्रेंट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड दुनिया भर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं। वो आते ही हैं हर साल, 1 नंबर 2 नंबर में आते ही हैं। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको आप अपने बुक से प्रिपेयर कर लीजिएगा, या अगर आपकी कमेंट आएंगे तो मैं MCQs पर अलग से एक सीरीज़ बना दूंगा जल्दी, ताकि एग्ज़ाम से पहले वो भी आपके कवर हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के आएंगे। क्वेश्चन आएंगे, जैसे सपोज ये एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसके अंदर एक लाइन ऐसे बनी हुई है, लाइन का एक एंड पॉइंट ये हो जाएगा, एक एंड पॉइंट ये हो जाएगा। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस हमको दिया जाएगा, x1 y1 x1 y1। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस हमको दिया जाएगा, x2 y2। ये x2 y2 समझ गए, नंबर है, जैसे अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक लाइन है, आपसे पूछी जाएगी इस लाइन की ढलान बताइए। ढलान के लिए वो 2 वर्ड यूज़ करते हैं। नंबर 1, पहला वर्ड वो यूज़ करते हैं स्लोप, और दूसरा वर्ड वो यूज़ करते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, m लेटर से। तो इसकी स्लोप कितनी है, यानी ढलान कितनी है। अब आप ये बता सकते हैं, जैसे अगर मैं 3 लाइनें यहाँ पे खींचूँ, ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन। देखिए, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अगर हम यहाँ से एक पत्थर को ऐसे लुढ़काएं नीचे की तरफ, तो पत्थर यहाँ से लुढ़क के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वही पत्थर रख के लुढ़काएं, यहाँ पे वही पत्थर लुढ़का दें, तो आप बता सकते हैं कि किस लाइन में जल्दी पत्थर नीचे आ जाएगा। लाइन नंबर 1 से कि 2 से कि 3 से। यहाँ से देखिए, इस लाइन की ऊंचाई, इसकी ढलान देखिए, ये वाली लाइन बस ऐसे थोड़ी सी हिली हुई है, बस उठी हुई है, और ये सेकंड वाली लाइन उससे ज़्यादा ऐसी उठी हुई है, और थर्ड पहली वाली लाइन उससे ज़्यादा ऐसी उठी हुई है। तो किसकी ढलान सबसे ज़्यादा है, पहले वाले लाइन की। इसकी ढलान सबसे ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन की स्लोप सबसे ज़्यादा है, या ग्रेडियंट। ये दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं, दोनों नाम के क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। तो स्लोप या ग्रेडियंट निकालने का हमारा डायरेक्ट फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आता है वो आप हमारी लेक्चर्स से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन कवर करने का उतना टाइम नहीं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, स्लोप का फार्मूला डायरेक्ट होता है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो ये y2 से y1 को माइनस कर देते हैं हम, और डिवाइड में x2 से x1 को माइनस कर देते हैं, x2 से x1। बस, अगर हमारे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 है, x2 y2 है, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कीजिए, ढलान आ जाएगी, स्लोप कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये आता है कि 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। एक तो स्लोप पर आ गया, और दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूला से, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है,
इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 2 2 1 1। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी इस लाइन की लंबाई कितनी होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि डेरिवेशन का टाइम नहीं है। जिसको बहुत शौक है वो हमारे चैनल पर जा करके लेक्चर्स को देख सकता है, सारे लेक्चर्स वहाँ पर डले हुए हैं, आप आराम से उनको देख के समझ सकते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है समझने का टाइम नहीं रह गया है, तो डायरेक्ट आप फार्मूला नोट कर लीजिए। x2 माइनस x1, x2 से x1 को माइनस करो, 1 से 2 को करो या 2 से 1 को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर होना है। नेगेटिव क्वांटिटी भी बनेगी तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से y2 से y1 माइनस कर दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 माइनस 1 लिखा है तो यहाँ भी 2 माइनस 1 लिखोगे, और अगर आप x1 माइनस x2 लिख रहे हो तो यहाँ y1 माइनस y2 लिखो, दोनों का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ आ गया। उसके बाद अंडर रूट निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में या मीटर में यूनिट होती है। बस ये दो क्वेश्चन, दो टॉपिक हो गए। इसी से रिलेटेड हमारे सारे जो है क्वेश्चन वो आएंगे, बीच बीच में एक आध दो एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपनी बात को अपन कवर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2017 के सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। दोनों के एड्रेस हमको दिए हैं। लोकेशन क्या है पी का, पी पॉइंट का 1,2 और क्यू पॉइंट का क्या है 4,6। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करने बोलें आपको तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लोकेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम वो नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है। यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे और हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो गिवन लिखेंगे p का एड्रेस क्या है 1,2 और दूसरा पॉइंट जो q है उसका एड्रेस क्या है 4,6। और हम डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट हम लगाएंगे p और q के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी मर्जी, हम इसमें से किसी को भी x1, किसी को भी x2, y1, y2 मान सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको क्या मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं मैं x2 और इसको मान लेता हूं y2। x1 y1 क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y, एब्सिसा ऑर्डिनेट। इसी तरह से x और y, तो एक को 1 1 मान लो, एक को 2 2 मान लो। तो ये हमारे ऊपर है, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जो भी आप यहाँ मानोगे उसी हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करोगे। तो देखिए x2 की जगह क्या पुट करना है हमको 4 माइनस x1 की जगह 1 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 की जगह क्या पुट करना है 6, y1 की जगह क्या पुट करना है 2, इसका होल स्क्वायर। फिर से देखिए ये दोनों नंबर है तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे 5। अब चूंकि ये डिस्टेंस है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखा नहीं है, इसलिए आप खाली यहाँ क्या लिख देंगे यूनिट्स। तो P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट। अब मैं एक सप्लीमेंट्री नॉलेज आपको देता हूँ जो आपको MCQs में काम आएगा। सपोज ये पॉइंट आया P और Q और आपको बोला गया कि इसको लोकेट करो कि किस क्वाड्रेंट में फंसेगा। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये हमेशा x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो x यानी ये, x यानी ये, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ तक गई है 4 तक और 1। ये y पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, कहाँ तक बनाना है हमको ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक। 1 2 दिया हुआ है, 3 4 5 6, ये y है, ये x है। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर फंसेगा, देखिए पहला ये P पॉइंट 1,2, ये x, उसके बाद y में ये 2, ये x यहाँ पर मिला, ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 1,2। ये है P। किस क्वाड्रेंट में फंसा, ये पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद ये कहाँ फंसेगा 4,6, 4 वाली लाइन ये है, और 6 y है, यानी हाइट हमको 6 चाहिए। ये कहाँ मिलेगा 2 3 4 5 6, ये वाली लाइन, ये जहाँ पर मिलते होंगे यही वाला पॉइंट क्या होगा 4,6। तो एक पॉइंट ही हो गया, दूसरा पॉइंट ही हो गया, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंस रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा
जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेट बी में आया था 2017 में, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनाने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले गिवन, ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए, पॉइंट 2, -3 एंड क्यू पॉइंट क्या है, +5 है, -7, -7 है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, इसमें हम किसी को भी x1 y1 मान लेते हैं, जैसे मैंने इसको x1 मान लिया, y1, और इसको मैं ले लेता हूँ x2, इसको y2। ठीक, अब हम लगाते हैं अपना डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होगा PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं बिना विलंब किए। x2 कितना दिख रहा है, 5, माइनस फार्मूले का x1 क्या दिख रहा है हमको, 2, दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिख रहा है, -7, ये -7 है, माइनस y1 की वैल्यू -3, तो इसको फिर छोटे ब्रैकेट में -3 करके आप लिखेंगे और स्क्वायर। देख रहे हो, ये वाला माइनस ये है फार्मूले का। उसके बाद जब x1 की वैल्यू रखोगे तो x1 -3 है, नहीं सॉरी y1 है ये ना, जब y1 की वैल्यू आप रखोगे, ये तो माइनस फार्मूले का हो गया, y1 की वैल्यू जब आप रखोगे तो ये पूरा पूरा निगेटिव साइन के साथ रख देंगे। एक स्टेप हम और बनाते हैं, देखिए 5 में से 2 गया 3, ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा, -7, माइनस माइनस +3 स्क्वायर। अभी ये और थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, ये तो 9 हो गया, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 3 गया 4, लेकिन साइन बड़े वाले का, माइनस का, उसके बाद स्क्वायर। आगे ले लेते हैं अपन यहाँ पर PQ इज इक्वल टू √, ये तो 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो वो प्लस ही हो गया। अगेन 9 और 16 कितना होता है, 25, यानी फिर से ये कितना आ जाएगा, 5 यूनिट्स। यूनिट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए खाली आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर आया, उसको ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। फिर से वही काम हमको करना है, गिवन लिखना है। गिवन में एक पॉइंट हमारा क्या है, P, जिसका एड्रेस है 5, 8, और दूसरा पॉइंट है Q, जिसका एड्रेस है 5, -3। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बार बार लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपन यहाँ पर। क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी हमारी, यहाँ आप देख सकते हैं। x2 की जगह किसको, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2। तो बताइए x2 की जगह क्या है, 5, x1 की जगह अगेन 5, इसका स्क्वायर रूट है निसंदेह। y2 की जगह -3, माइनस y1 की जगह 8, इसका स्क्वायर। 5 में से 5 गया है तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 11, लेकिन साइन निगेटिव का, इसका स्क्वायर। 0 तो ख़त्म हो गया, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, और 121 का फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 होता है। तो अगेन ये 11 यूनिट इसकी लेंथ आ जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कभी कभार मुझसे लिखने में मिस्टेक हो जाता है, तो आपको उतनी एनालॉजी आती है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन हमारा, ये 2018 सेट ए में आया था। हालांकि इस साल 2022 में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन कट गए हैं और इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ होगा। लेकिन फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे, शायद आ जाए। मुझे उम्मीद है 90% की नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए एक बार। देखिए, हमसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट मतलब ढलान, इसको स्लोप भी बोलते हैं, तो ग्रेडियंट नाम से भी क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़ है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ऑफ द लाइन, ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन फ्रॉम वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा, ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ग्रेडियंट। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए तो आपको मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, जैसे ये लाइन अपन ऐसे खींचते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस या माइनस सी, तो खाली अभी हम प्लस से काम चला रहे हैं, अदरवाइज ये माइनस सी भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें ये x और ये y किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो इसका कुछ ना कुछ x और कुछ ना कुछ y होगा इस पॉइंट P का। ठीक है, तो ये x और y कौन से पॉइंट के एड्रेस होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, जो इस लाइन पर आता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता P पॉइंट, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आता है? आंसर है नहीं। तो इसका एक्स वाई जो होगा वो इस लाइन के एक्स वाई को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो लाइन में जो एक्स और वाई आते हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? जो लाइन के ऊपर पॉइंट आती हो, उस पॉइंट का जो एड्रेस होता है वो लाइन का एक्स वाई माना जाता है। ये एम जो है यही स्लोप होता है। तो x के साथ में जो नंबर बनता है वही नंबर क्या माना जाता है? स्लोप। और ये जो अलग से चीज़ बच जाती है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये हो गया हमारा स्लोप और ये क्या चीज़ हो गई? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पर अभी हम बाद में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ, खाली अभी नाम समझ लीजिए। अब देखिए हमको ये इक्वेशन दिया है, हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को हम इसी फॉर्मेट में ढाल दें जिस तरह ये है। जैसे इक्वल की इस तरफ y है तो यहाँ भी इक्वल के एक तरफ हम y बचाएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ x है तो हम इक्वल की दूसरी तरफ x ले जाएंगे और बाकी दूसरा नंबर भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे ही हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बनाया तो फिर ये हो गया y इक्वल टू एक्स के साथ जो नंबर होगा वही स्लोप की वैल्यू यानी ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ जो अलग से हमको दिखेगा बिना वेरिएबल वाला उसको हम क्या मान लेंगे? इंटरसेप्ट मान लेंगे। बस इतना भी अगर आप समझ जाते हैं तो सफिशियंट है। अब देखिए हमको जो इक्वेशन दिया गया है, नाउ गिवन लाइन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। लेकिन हमको इसको इस तरीके से बनाना है, इक्वल की इधर सिर्फ किसको बचाना है? y। तो मैं सिर्फ y बचाना चाहता हूँ, 17 को भी उधर भेज दूँ, 3x को भी उधर भेज दूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस 5y इज इक्वल टू 3x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 3x। 17 उधर जाएगा, माइनस 17, बीच में इक्वल आ गया। समझ आया यहाँ तक? अब ध्यान से देखिएगा ना। लेकिन यहाँ y के सामने कोई नंबर नहीं है और हमारे यहाँ y के सामने तो -5 है, जबकि y पॉजिटिव है और कोई नंबर भी नहीं यानी 1 है। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे y के सामने क्या बनाएं? +1। जैसे यहाँ y के सामने +1 नंबर है, तो इसको बनाने का तरीका है कि इसको -5 से डिवाइड कर दो, बीच में इक्वल लगा है तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो इसको हम y को इसकी तरह बनाने के लिए, इसके सामने 1 है +1, तो इसलिए इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड बाय -5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है देखिए, -5y डिवाइड में -5 इज इक्वल टू -3x डिवाइड में -5 और -17 डिवाइड में -5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, ये हो गया पॉजिटिव। माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया? 3/5x। माइनस माइनस प्लस 17/5। अब जरा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, क्या ये इसी लैंग्वेज में नहीं आ गया? अगर ये इसी लैंग्वेज में आ गया तो अब इसको देखिए कैसे लिखना है। इसको हम लिखेंगे आगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कंपेयर कीजिए, देखिए x के साथ में जो रहेगा वही क्या रहेगा? स्लोप। देयरफॉर स्लोप, या इसी को क्या बोलेंगे जो क्वेश्चन ने लिखा है? ग्रेडियंट, जिसको हम m से दिखाते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखिए x के सामने कौन सा नंबर है? ये तो यही हमारा m है यानी स्लोप है 3/5। और ये चीज़ ये इंटरसेप्ट होती है, ये कांस्टेंट। एंड इंटरसेप्ट को हम c से दिखाते हैं। c की वैल्यू क्या हो गई? 17 डिवाइडेड बाय 5। ये क्वेश्चन। अब आपको एक चीज़ समझानी कि इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, देखिए जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये जो लाइन हमने यहाँ ऊपर बनाई थी, मान लो ये लाइन ऐसी गई होगी, ए इस तरीके से, ये वो लाइन रही होगी। इस लाइन का नाम क्या होगा? ये इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन अभी ये है तो हम इस लाइन का नाम रख देते हैं y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ये लाइन चली गई होगी। तो लाइन का नाम कौन होता है? जो इक्वेशन होता है लाइन का, वही लाइन का नाम होता है। अब इसमें इंटरसेप्ट का मीनिंग समझिए। ढलान तो आप समझ गए, ये 3/5 नंबर इसकी ढलान हो गई। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि देखिए ये है हमारी वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस को छोड़ करके ये लाइन कितनी दूरी से गई, तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर गई, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है,
इधर से। मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज एग्जैक्ट बनाते तो हो सकता है इस तरफ से लाइन जाती पॉजिटिव डायरेक्शन से, क्योंकि ये पॉजिटिव है। समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। ये वाई हम एक्सिस हमारी ये है, यहाँ से कितनी दूर से ये लाइन कट करके गई, यानी वाई एक्सिस से दूर गई, तो आंसर है ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस होगा ये, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये जो डिस्टेंस आया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वही इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पर हमसे 2018 में सेट बी में भी क्वेश्चन आया है, सेट सी में भी क्वेश्चन आया है। अब जरा अपन उस क्वेश्चन को देखते हैं, सेट बी और सेट सी वाले को। ठीक है, सेट बी में क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में रिपीट नहीं कर रहा। इक्वेशन ऑफ लाइन हमको ये दिया है, तो फिर से इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हमारा गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज 5x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको हम इसी तरह बनाते हैं। तो y हमको बचाना है, बाकी 5x को उधर, 7 को भी उधर भेजना है। तो यहाँ हमने 6y बचाया, 5x उधर जाएगा, निगेटिव 5x हो जाएगा, 7 निगेटिव है उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको y का नंबर क्या बनाना है? सामने 1। तो यहाँ भी y का नंबर अगर 1 बनाना है तो सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा? -5/6x और ये 7/6। इसको कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m के स्थान पर कौन आया? ये पूरा। देयरफॉर पहला आंसर क्या लिखेंगे हम? स्लोप या फिर ग्रेडियंट। m की वैल्यू कितनी? -5/6। और दूसरी चीज इंटरसेप्ट, जिसको हम c लिखते हैं, c की वैल्यू कितनी दिख रही है? 7/6। ये हमारा आंसर हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो सेट सी में आया हुआ था। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेट सी में आया था, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये हमारा इक्वेशन है लाइन का। फिर से इसको हम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हमको लिखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेम गिवन इक्वेशन, 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन की तरह इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप समझ गए, 7x को उस पार, 15 को उस पार। यहाँ क्या बचेगा? -2y इज इक्वल टू 7x उधर जाके निगेटिव, 15 उधर जाके पॉजिटिव। -2y से सबको डिवाइड कर देंगे ताकि y 1 हो जाए, जैसे ये है। तो -2y से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? y। इसको जब आप -2y से, मैं एक बार लिख ही दे रहा हूँ, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा, 15 को -2 से करेंगे तो ऐसा। ठीक है, ये तो कट के y हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/2x। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए m की वैल्यू तो साफ साफ आपको दिख रही है, 7/2। देयरफॉर स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको हम m से दिखाते हैं, ये कितना हो गया? 7/2। दूसरी चीज इसमें इंटरसेप्ट यानी c पूछी गई है। c की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस है, तो ये पूरा साइन के साथ आप बताएंगे। दिस इज -15/2। ये आंसर है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस आता है, तो यहाँ पे आप आगे एक प्लस इमेजिन करेंगे, उसके बाद ये पूरी चीज़ निगेटिव हो जाएगी। तो माइनस साइन के साथ इसको कोट करना है। तो 2018 के हमने तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट बना लिए। हालांकि 2018 में और क्वेश्चन आए थे जो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम स्किप कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। 2019 सेट ए में पूछा गया था, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरता है। एक पॉइंट का कुछ नाम रख देंगे, बी का इसका कुछ नाम रख देंगे, जैसे इसका ए, इसका बी। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो उस लाइन की ढलान कितनी होगी? इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं। हम डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे दो पॉइंट हैं, डायग्राम की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट द पॉइंट्स बी
एक का हमने नाम A रख दिया और दूसरे पॉइंट का नाम हमने B रख दिया 5,3। अब हमको डायरेक्ट स्लोप का फॉर्मूला आता है। दो पॉइंट दोनों के एड्रेस हमको दिए हुए हैं। एक को हम क्या मान लें, x1, एक को y1। ये x1 y1 हो गया, इसको x2, इसको y2, और डायरेक्ट हम स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट कीजिए। y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3, और y1 हमने इसको माना था 9, x2 की वैल्यू है 5, और x1 की वैल्यू x2 माइनस x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 7। सॉल्व करते हैं जी। देखिए क्या आएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 गया 6, साइन बड़े वाले का 9 का, 7 माइनस में 5 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2, माइनस साइन के साथ दोनों कट जाएंगे, निगेटिव निगेटिव ये बचेगा। और जब आप इसको कैंसिल कराएंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे देखिए स्लोप की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 3। तो उस लाइन का जो इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरती है, दोनों का स्लोप कितना हमको मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी पैटर्न पर सेट बी में भी क्वेश्चन आया, सेट सी में भी क्वेश्चन आया था 2019 में। चलिए उसको अपन बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सेट बी में भी सेम क्वेश्चन आया था, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, बस खाली पॉइंट बदल गया। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो फिर से वही सेंटेंस, गिवन द 2 पॉइंट्स आर, पहले पॉइंट का नाम ए फॉर एप्पल रख दिया, उसका एड्रेस है 5,8,5, और दूसरे पॉइंट का नाम बी फॉर बॉल रख दिया, उसका एड्रेस है 10,6। इसमें हम किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं, जैसे इसको मान लिए, और इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और डायरेक्ट हमारा स्लोप का फॉर्मूला जिंदाबाद। स्लोप m की वैल्यू क्या होती है, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट कीजिए। y2 हमने 6 को माना, माइनस y1 को क्या माना है 5, डिवाइडेड बाय x2 हमने 10 को माना है, और x1 माना है 8 को। ये माइनस जब आप करेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाए 8, 10 में से 8 जाएगा 2। बस यही हमारा स्लोप है। आप चाहें तो इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये आंसर है, या इसको डिवाइड करके 0.5 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा। तो जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी एक आंसर आप कोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2019 में सेट सी में आया था, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,7 और 6,8, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। सेम है। अब हमको दो पॉइंट क्या दिए हुए हैं, गिवन 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं, एक का नाम हम ए फॉर एप्पल रख लेते हैं, इसका एड्रेस है 3,7, और दूसरे पॉइंट का नाम बी फॉर बॉल रख देते हैं, इसका एड्रेस है 6,8। फिर से वही करना है हमको, किसी को भी x1 y1 मान लेना है, किसी को भी x2 y2 मान लेना। अब आप कहोगे इसी को क्यों बार बार x1 y1 मान रहे हो, इसको क्यों नहीं मान रहे हो, तो आपकी मर्जी। आप इसको x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे कन्वीनियंट लग रहा है, मैं इसी तरह से ले लेता हूँ, बाकी किसी को भी ले सकते हैं। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 स्लोप का, और x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। y2 की जगह देखिए 8, y1 की जगह माइनस में 7, x2 की जगह 6, x1 की जगह 3। 8 में से 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3। बस ये स्लोप है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। तो उम्मीद है इसके क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। अब हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्लोप पर या ग्रेडियंट पर, कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन है तो उसका स्लोप कितना होगा। स्लोप या ग्रेडियंट कुछ भी आप बोल सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल। अब ध्यान से देखिए, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन ऐसे जाएगी। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसमें जब आप कोई दो पॉइंट लेते हैं तो दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। क्यों, देखिए इस लाइन का इस वाई एक्सिस से हर जगह डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। और इस डायरेक्शन में जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन के एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह कैसे होंगे, सेम। जैसे हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, ये
दो पॉइंट ले लिए, एक ऊपर कहीं भी ले सकते हैं। इस पॉइंट का एड्रेस, जैसे इसका हमने ए बोल दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका एड्रेस क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से जितने डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ से उतने डिस्टेंस पर है, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, x1 और x2 नहीं होगा, दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। y जरूर अलग अलग होगा, जैसे इसकी ऊंचाई x एक्सिस से इसकी ऊंचाई इतनी है ये, और इस पॉइंट की ऊंचाई इतनी है ये, तो y दोनों का अलग अलग है। y ऊंचाई होती, इसकी ऊंचाई अगर y1 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, y2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट 2 पॉइंट, ये हम सॉल्व कर रहे हैं ना, लेट 2 पॉइंट बी ए x y1 एंड b x y2, x1 y1 नहीं ले रहे हैं ना। आप ये भी लिख सकते हैं, ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग इक्वल x कोऑर्डिनेट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग सेम एक्स कोऑर्डिनेट। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका x कोऑर्डिनेट सेम होता है, और जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका y कोऑर्डिनेट सेम होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका स्लोप हम निकालते हैं, देखिए स्लोप m इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसी में से हमको किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा और किसी को x2 y2 मानना पड़ेगा। देखिए y2 माइनस y1, ये तो हम यहीं पुट करेंगे y2 माइनस y1, लेकिन जब x2 माइनस x1 रखने की बारी आएगी तो x2 भी हमारा x है और x1 भी हमारा x है, तो ये तो हो जाएगा y2 माइनस y1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब सबसे ज़्यादा। ये तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप यानी ढलान कितनी होती है, मैक्सिमम, इन्फिनिटी, सबसे ज़्यादा। समझ आया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती, यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई लाइन अगर ऐसे गई होती तो इसका स्लोप क्या आता है, इसमें कितनी ढलान दिख रही है, 0। ढलान तो तब बनती है ना जब आपकी लाइन ऐसे इंक्रीज होने लगती है, ये इस तरह से मुड़ती है। ये पेन से बताता हूँ मैं, ये इसकी ढलान कुछ भी नहीं है, जब ये लाइन ऐसे झुकती जाएगी तो ये ढलान ऐसे बनती जाएगी, ऐसे रहेगी तो कोई ढलान नहीं रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये लाइन ऐसे उठती जाएगी ढलान बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लाइन ऐसी हो गई, ढलान मैक्सिमम हो गई। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप कितनी होती है, 0, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप कितनी होती है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम हो जाती है। ये कैसे होती है ये आप प्रूव कर सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पर जब आप 2 पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट का देखिए, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम है, ऊंचाई सेम मतलब y दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा, x अलग अलग रहेगा। इसको अगर आप x1 मान रहे हो तो इसको x2 मानना पड़ेगा, x1, और इसको क्या मान लेंगे, x2। अब आप समझ गए, y सेम है तो यहाँ पर y आएगा, y माइनस वाई, 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, ये अलग से हम कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, y माइनस वाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस वाई 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 0। तो एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट एंड ओरिजिन। एक तो इस पॉइंट से जा रहा है, एक ओरिजिन से जा रहा है, ये ऐसा सिचुएशन बनेगा। देखिए ये है 1 2 3 2 3, ठीक है, और इधर x की तरफ 2 लेना था, y की तरफ 3, 1 2 3, तो ये है 2 वाली लाइन, सीधी बन जाओ भैया, सीधी सीधी। ये है 3 वाली लाइन, ये वाली पॉइंट मिलेगी, इस पॉइंट का एड्रेस है 2,3, और ये रहा ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहाँ से एक लाइन ऐसे गुजरी, ऐसे चली गई, ये लाइन इमेजिन करके देखिए, एक इस पॉइंट से गुजरा 2,3 से, एक ओरिजिन से गुजरा, इस लाइन की बात हो रही। इसका हमको क्या निकालना है, स्लोप, ग्रेडियंट। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लेट
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ए नाम रख लेते हैं इसका, इसके कोऑर्डिनेट ये होते हैं, एंड पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, बी कितना है 2,3। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं यहाँ पर, देयरफॉर देखिए ए कितना है 0,0 और बी कितना है 2,3। अगर हमको स्लोप या ग्रेडियंट निकालना है तो एक को हमको x1 y1 मानना पड़ेगा, एक को x2 y2 मानना पड़ेगा। ग्रेडियंट का फार्मूला स्लोप फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज को जरा अपन पुट करके देखते हैं। y2 क्या रखना है, ये y2 है, दिस इज 3 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय x2 2 माइनस x1, ये है x1 0, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 2 माइनस 0 2, ये आ गया हमारा स्लोप। यानी जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है वही डिवाइड में लिख देते हैं, y अपॉन x 3/2, यही हमारा आंसर हो जाता है इस केस में। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम 2019 का लेते हैं जो तीनों सेट में आया हुआ था, थोड़ा सा ब्रांडेड क्वेश्चन है, उसको देखिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में तीनों सेट में आया हुआ था। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालना, यानी आंसर कैसा आने वाला है, इक्वेशन के रूप में, जिसमें x भी दिखेगा y भी दिखेगा। इफ पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है जिसका एड्रेस एक्स वाई बताया गया है, जाहिर सी बात है अगर एक्स वाई बताया गया है तो आंसर भी एक्स वाई की लैंग्वेज में आएगा, अदरवाइज नंबर बताते तो डायरेक्ट आंसर नंबर में आता। सो इफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट का एड्रेस है एक्स कॉमा वाई, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दो पॉइंट के एड्रेस हैं, इन दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, यानी इस पॉइंट की जो दूरी इस पॉइंट से होगी वही दूरी इस पॉइंट की इस पॉइंट से होगी। तो हम इन तीनों पॉइंट का कुछ कुछ नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं हम, लेट पॉइंट्स आर, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं A 7,1 और इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं B 3,5। ये तीन पॉइंट हो गए हमारे। अब हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि P से A की दूरी किसके बराबर होगी, P से B की दूरी के बराबर होगी। तो इसको हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक, क्या है, P से A का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, P से B के डिस्टेंस के बराबर, और इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो लेक्चर के शुरुआत में हम बात कर रहे थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर लगा है इक्वल, फिर हमको लिखना है P से B के बीच का डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा ये जो स्क्वायर लगा हुआ है दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाए। तो दोनों तरफ से स्क्वायर को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, आंसर है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। ये स्क्वायर रूट खत्म करने का तरीका है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर रूट खत्म, क्या बचेगा सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल, अगेन यहाँ क्या लिख देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा ये x1 y1 जो दिख रहे हैं ये किसके होंगे, P और A के, और जब हम इधर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके होंगे, P और B के। यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हमको इस तरह से लिखना चाहिए, P को बीच में लिखना चाहिए, तो मैं इसको एक बार फिर से कहीं पर लिख लेता हूँ ताकि हमको इजी पड़े। सबसे पहले हम पॉइंट A लिख लेते हैं, ये हमको यहीं पे करना चाहिए था, आप सुधार लीजिएगा। A को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बीच में P को लिख लेते हैं x, y, उसके बाद हम लिखते हैं B को 3,5। ठीक, अब देखिए ना, जब हम बात कर रहे होंगे P और A की, P और A के बीच के डिस्टेंस की, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे देखिए, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ और इसको क्या मानता हूँ x2 y2। ध्यान दीजिएगा ना, A वाले को क्या मान लिया मैंने 1 1 और P वाले को क्या मान लिया 2 2 मान लिया।
तो P से A के बीच का डिस्टेंस, यही है डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर करने के बाद ये खत्म हो गया। यानी यहाँ जहाँ जहाँ x1 y1 आ रहा है, x2 y2 आ रहा है, वहाँ वहाँ हम इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। x2 हमने किसको माना है, x को, तो x2 की जगह x हो गया, x1 की जगह क्या आएगा 7 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह क्या आएगा y माइनस y1 की जगह क्या आएगा 1 इसका होल स्क्वायर। अब इधर हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी बी की, p और b, ये है p ये है b। देखिए p को ऑलरेडी मैं x2 y2 लिख चुका हूँ, तो इसको फिर से मैं क्या लिख दूँ x1 y1, ध्यान से समझिएगा। x3 y3 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो हमको क्या लेना देना, हमने इसको 2 2 मान लिया, तो इसको 1 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं p और b। तो जहाँ जहाँ x1 y1 आ रहा है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू, जहाँ x2 y2 आ रहा है वहाँ इसकी वैल्यू। देखिए x2 ये है x माइनस x1 हमने 3 को माना है, और ये इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू 5 इसका होल स्क्वायर। चलिए सब में हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर सब में लगेगा, और ये लगाना आप सबको आता है। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 7 14x चेक कर लीजिए। इसका फिर से वैसे करते हैं, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, तो 2 1 जा 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ लगाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चेक कर लीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट पाएंगे, आप खुद से भी इसको लगा सकते हैं। चलिए दोनों तरफ से देखिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक्स वाई को अलग अलग तरफ सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 14x निगेटिव है, इसको उधर ट्रांसफर मारते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल के इधर आकर के 14x पॉजिटिव हो गया, 6x पहले से निगेटिव था। ठीक है, y वाली कोई टर्म देखिए, यहाँ पर 2y है, इधर 10y को इस पार बुला लेते हैं y के पास, तो ये 10y निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये 2y निगेटिव था इस तरफ। ठीक है, नंबर का मामला थोड़ा सा देखो कहाँ सेट करने लायक है, 49 प्लस में है, ओके, 6x कहाँ गया 9, ये नंबर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो हमने नंबर कैरी कर लिया सब। अच्छा एक ये भी था प्लस ना, तो ये +1 यहाँ लगा देते हैं ताकि छूटे ना भाई, गड़बड़ ना हो कहीं ना। और कोई नंबर है ये 25 भी इसी तरफ आएगा तो -25 हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत हम पहले से कर सकते थे नंबरों को, लेकिन चलिए समझ में आ जाएगा इतने में भी। ठीक है, 10y में 2y गया 8y। ठीक, नंबर को देखो 49 और 1 कितना हो गया, यहीं पे जुड़ जाता है ये 49 और 1 50, 50 यहीं पे हो गया। ठीक है, ओके, ये 50 फिर से लिख देता हूँ मैं, 49 और 1 50, और इधर कितना हो गया था ये 9 और 25, 9 और 25 कितना हो जाएगा जुड़ करके 34 इधर आया। ठीक है, ये 9 और 25 34, तो -34 हो गया जुड़ करके, इज इक्वल टू 14 में से 6 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा 8x। अब हमको एक्स वाई की लैंग्वेज में अपनी इक्वेशन को सेट करना है, तो चलिए कर देते हैं। पहले नंबर यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लें, सबको उसी तरफ ले जाता हूँ मैं। 50 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16 इज इक्वल टू 8x। सबको उस तरफ ले जाओ, तो इधर पहले से क्या है 8x, 8y आएगा तो निगेटिव, 16 जाएगा तो निगेटिव, तो इधर से अगर सब चले गए तो इधर क्या बचा इक्वल टू 0। अब देखो ये सारे नंबर 8 से डिवाइड होते हैं, सबको 8 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 1, इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा ये, इसको डिवाइड करोगे बचेगा -2, ये आ गया। आप चाहो तो -2 को उधर भी ले जा सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। दिस इज़ द रिलेशन, यही है एक्स वाई का रिलेशन जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब इसी पैटर्न पर आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था सितंबर महीने के, तो इस साल परीक्षा में भी उम्मीद है इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, और जब इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है तो सीधा 5 से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं आपके असाइनमेंट से, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। बाकी क्वेश्चंस आप अपने परीक्षा बोर्ड वगैरह से लगा लीजिएगा, तो वो गुड इनफ होगा बनाने के लिए। उसके बाद हम 2020 के क्वेश्चन लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आया हुआ था। और एक क्वेश्चन और जो हम पहले बना चुके हैं 2019 सेट ए का क्वेश्चन, वो भी आपके असाइनमेंट में आया हुआ है सितंबर महीने के। तो दोनों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ पी ए इक्वल टू पी बी, यानी पी एक पॉइंट होगा, ए एक पॉइंट होगा, पी ए क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, पी एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, पी बी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ये बी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी एड्रेस। पी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है कि पी कौन से एक्सिस पे आता है, किस एक्सिस का पॉइंट है, वाई एक्सिस में एक पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताइए। अब इसमें देखिए ना, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कौन से पॉइंट्स कहाँ पर आते हैं। देखिए, ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, मैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ ऐसे, सिर्फ समझने के लिए ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा ओरिजिन होता है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, -2 + 2, दिख रहा है ना। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू -2 तक गई है, और ये 0 से 4 तक गया है। तो 1 2 3 4 वाई एक्सिस में, ऐसे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं थोड़े बहुत। कहाँ कहाँ पे आएंगे जी, 2,0 कहाँ पर आएगा, एक्स का 2, वाई का 0, वाई का 0 तो एक्स एक्सिस पर ही होता है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। ये कौन सा पॉइंट है, ए फॉर एप्पल, जिसका एड्रेस है 2,0, ये वाला। -2,4, -2,4, ये इस तरह से लाइन आएगी, इस तरह से जाएगी, ये वाला पॉइंट होगा -2,4, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये दोनों पॉइंट, ये तो हमने अभी खोजे हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे, क्या कहना चाहिए, एक पॉइंट P है जो इसी y एक्सिस पर है, ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी, y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। तो पॉइंट P जो है वो इसी y एक्सिस पर होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होगा। तो उसको हम कहीं पर भी मान सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे मान लिया, ये ठीक है, मान लेता हूँ ये पॉइंट P है, क्योंकि मुझे यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका, इस पॉइंट का डिस्टेंस, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहा है ना। P से A और P से B दोनों डिस्टेंस लगभग बराबर दिख रहे हैं। तो ऐसा हमने एक पॉइंट मान लिया, कहाँ पर, y एक्सिस पर। अब एक चीज़ याद कीजिए, जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसका एड्रेस क्या होता है, y एक्सिस में x क्या हो जाता है, 0, क्योंकि x तब बनता है जब हम या तो इस तरफ चल रहे हों या इस तरफ चल रहे हों। अगर हम इसी लाइन पर रह जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, 0। खाली इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, और हाइट क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो खाली हमको y पता करके लाना है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है, इसलिए x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0। अब हम यहाँ पर तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले हम ए वाले को लिखते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारा, 2,0। फिर मैं पी वाली को लिख लेता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था। पी कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 0,y। फिर हम बी वाले को लिख लेते हैं। बी हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट दिख रहा था, 2,4। और यहाँ पर सिचुएशन क्या दी हुई है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। पी ए इक्वल टू पी बी, ये मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब हम क्या लगाने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला। और वो आप भी जानते हैं, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बना के आ रहे हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। स्क्वायरिंग लिख दो ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, फिर से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो गया। अब एक बात का ख्याल रखेंगे कि इधर जो x1 y1 x2 y2 आ रहे हैं वो कौन से दो पॉइंट के लेने हैं, P और A, और इधर जो आ रहे हैं वो कौन से लेने हैं, P और B। तो सबसे पहले हम 1 2 1 2 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको क्या मान लेंगे, x2 y2। तो चलिए देखिए, x2 किसको माने हैं, देखिए 0 को, दिस इज 0, माइनस x1 किसको माने, 2 को, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। y2 y को माने हैं हम, माइनस y1 किसको माने हैं, 0 को, ये स्क्वायर लगा दिए।
जब हम P और B की बात करेंगे तो फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इसको ऑलरेडी हम 2 लिख चुके हैं, तो इसको फिर से हम क्या लिख दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था x1 y1। चलिए बताइए, x2 की जगह क्या है y माइनस x1 की जगह -2। तो जब मैं -2 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस +2, समझ रहे हो, -2 लिखा और इस माइनस के कारण वो क्या हो गया +2, समझते जाइएगा ना। इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, y2 ये है हमारा y2 y, तो यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा था, x2 मुझे लिखना था, x2 की वैल्यू क्या है 0, इसको 0 लिखो। y2 की जगह क्या है y माइनस y1 की जगह 4, ये इसका स्क्वायर, ये हमने रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक। 0 - 2 तो ये तो -2 ही होगा इसका स्क्वायर, प्लस y - 0 इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 2 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या लग जाएगा y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लीजिए, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2ab माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 × y 2y × 4 8y। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये हो गया 4 + y स्क्वायर, ये हो गया 4 + y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। इधर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से 4 कैंसिल हो गया, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। 8y जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर बचा 16 और y = क्या हो जाएगा 16/8। कट पिट के y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा 0, दिस इज आवर आंसर। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑन या ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, एक तो 0 था पहले से और y हमने क्या खोज लिया 2, ये तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, जस्ट 0 के बाद 1 1 के बाद 2, यहीं पर होगा 0, 2, y की वैल्यू 2 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं 2020 में आए हुए सेट ए के क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन सेट बी और सेट सी में भी आए हुए हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है ओरिजिन से। बहुत आसान है, मैं डायग्राम एक बार पहले भी बना चुका हूँ। ये हमारा ओरिजिन का जो है वो निशानी होता है, दिस इज ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। 2, 5 कहाँ पर आएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2 3 4 5, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये वाला पॉइंट हो गया 2, 5। इसका नाम हम ए रख देते हैं या बी रख देते हैं, इसका नाम ए फॉर एप्पल रख देते हैं। ये है वो डिस्टेंस, ऐसे ये, ठीक। इसका डिस्टेंस हमको निकालना है ए, बी का। तो यहाँ पर बनाने का तरीका देखिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बी 0, 0। देयरफॉर पॉइंट्स, दो पॉइंट कौन से हो गए, ए हमने मान लिया ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को और बी हमने मान लिया गिवन पॉइंट को 2, 5। अब जाहिर सी बात है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और डिस्टेंस फार्मूले के लिए x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए से बी का डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। x2 हमने माना है 2 को, माइनस x1 मान लिया है 0 को, उसका स्क्वायर, प्लस y2 हमने माना है 5 को, माइनस y1 हमने माना है 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 - 0 2 का स्क्वायर, 5 - 0 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों जुड़ करके हो गए 29 और √29 तो आगे सॉल्व होता नहीं है। अगर ये आगे सॉल्व नहीं होता है तब फिर कैसा करें, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। देयरफॉर ए से बी डिस्टेंस है कितना आ गया √29 यूनिट्स, ठीक है। सॉल्व होता है डेसिमल में लेकिन हम इतना ही बना के छोड़ देंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट बी में आया हुआ था 2020 में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, खाली पॉइंट बदल गया 6, 8 फ्रॉम ओरिजिन से ही है। तो सेम काम आपको क्या करना है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन
बी 0,0। देयरफॉर पॉइंट ए हमने क्या मान लिया 0,0 और बी हम क्या मान लेंगे जो हमको दिया हुआ है 6,8। इसको तो मैं x1 y1 मान लूँगा, इसको x2 y2 मान लूँगा। देयरफॉर ए से बी का डिस्टेंस फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पर। x2 क्या है जी 6, x1 क्या है 0, ये दोनों 0 0 हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, और जब आप दोनों जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 6 4 10 और 6 3 9 और 1 10, 100 हो गया। 100 का स्क्वायर 10 होता है, 10 यूनिट्स। तो ए से लेके बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 यूनिट। सेम क्वेश्चन देखिए सेट सी में आया हुआ था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम उसको भी हम वैसे ही बनाएंगे और इसको हम थोड़ा डायरेक्ट वे में बनाते हैं ना। अब आप जान रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ये 0 0 हो जाता है ऑलरेडी, तो खाली क्या बचता है x2 और y2, यानी हमको ये जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है इसी बस का स्क्वायर करना रहता है। तो इसका तरीका देखिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बी 0,0। देयरफॉर एक पॉइंट हमारा क्या हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट क्या हो गया ये 3,4 जो क्वेश्चन में दिया है। और डिस्टेंस फार्मूला अगर हमको निकालना है तो हमको तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें हम जान रहे हैं अगर हम इसको 2 2 मानेंगे तो ये 1 1 होगा, तो 1 1 गायब हो जाएगा। इसको हमने x2 y2 माना, इसको हमने x1 y1 माना, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा 0 0 होके। यानी सिर्फ हमको किसका स्क्वायर करना है x का और y का जो हमको क्वेश्चन में दिया है ये वाला, और बस यही काम करना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों मिलके हो गए 25, और जब ये रूट के बाहर आएंगे 5 यूनिट्स, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इनके क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक अगर आपने बना लिया तो ये पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर माना जाएगा। इसके अलावा आपको MCQs बनाने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं, ट्रू फॉल्स बनाने हैं। तो कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, अगले बार आपके क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।